पुणे में नागरिक निकाय द्वारा रोजाना लगभग 1800 मीट्रिक टन कचरे को एकत्रित किया जाता है और गीले और सूखे तरीके से निपटाया जाता है। बढ़ते कचरे को देखकर नागरिक निकाय ने पुणे के लोगों से अपील की है कि वो अपने मोहल्ले या घर पर कचरे का निपटान करें। समय की जरूरत को समझते हुए सदाशिव पेट के निवासी 79 वर्षीय प्रमोद तांबे ने 2006 में एक सॉइल लेस गार्डन सोसाइटी की पहल शुरू की। पेशे से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर तांबे ने सेवानिवृत्ति के बाद पर्यावरण के लिए काम करने का फैसला किया और कचरे के बेहतर निपटान के लिए अपने घर की छत पर एक बगीचा शुरू किया। आज इस उद्यान में कुल 130 प्रकार के फलदार वृक्ष, फूल और औषधीय पौधे हैं और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने और खाद में तब्दील करने के लिए इसे अपने घर लाते हैं। इसके लिए वो पुनर्नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करते हैं ताकि बगीचे की वस्तुओं को बनाया जा सके और एक सॉइल लेस गार्डन बनाया जा सके। जैसे ही कचरे को घर लाया जाता है, उसे अलग किया जाता है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग निकाला जाता है और फिर खाद में परिवर्तित किया जाता है और फिर इस कचरे से खाद तैयार करके नागरिकों में वितरित की जाती है। जो घर का किचन का वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अलावा जो हम गार्डन में जाते थे वहाँ से सूखा पाला पत्ता लेके आए, उसको बोलते हैं कि उसमें कार्बन रहता है, वो भी यूज किया। उसके अलावा रसवंती गृह में जो उसका गन्ने का वेस्ट निकलता है वो भी उसमें यूज होता है। ईंट के त्वत का छोटे छोटे कंकर, खड़ी, रेती, ये सब इस्तेमाल करके और इससे कोकोपीट यानी नारियल का जो पाउडर रहता है, बाहर का जो रहता है उसका पाउडर जो बनता है उसको कोकोपीट बोलते हैं। वो बाजार में रेडीमेड भी मिलता है और हमने वो नारियल का सब जमा करके, नारियल का जो वेस्ट रहता है वो सब लाके उससे सब यूज करके ये कुंडी बनाई है। पर्यावरण के प्रति काम करने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रमोद तांबे ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस तरह के प्रयोगों को अंजाम दें, कचरे को कम करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग करें। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। लोगों को संदेश देगी कि इससे एक तो आपका कचरा कारपोरेशन में जाता नहीं, अपना कचरा अपनी जवाबदारी करके घर के घर में सब मिट्टी बन जाती है और खाद भी उसका ही बनता है और उसके वजह से पौधे बहुत ही एकदम हरे भरे और एकदम हेल्दी होते हैं। तो ये सब लोगों ने करना चाहिए। इसके मदद से एक बगीचा फैलता है, उसमें फल फूल, यानी कोरोना के इसमें हमारा पूरा भाजी जो था वो सब्जी यहाँ से हमको मिली। शहर को साफ और हरा भरा रखने के लिए तांबे की इस मुहिम के साक्षी बनने के बाद पुणे नगर निगम ने उनके काम को स्वीकार किया और उनके विशेष प्रयासों के लिए उन्हें स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके काम को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। तांबे का मानना है कि महात्मा गांधी ने हमेशा लोगों से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने की अपील की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छ भारत आंदोलन के साथ स्वच्छता की दिशा में हमेशा व्यापक दृष्टिकोण रखा है और इसीलिए वो ना गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे के मंत्र को मानते हैं। उनका मानना है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस मंत्र को अपनाना चाहिए और भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। मुंबई से रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़।